सोनाली बिल्डर्स मकानों के निर्माता हमारे यहाँ साउथ के इंजीनियर द्वारा सही प्रकार के मकान विद मटेरियल के साथ बनाए जाते हैं। नक्शा फ्री में, लोन सुविधा उपलब्ध है। पता हनुमान कॉलोनी, गुना। मोबाइल नंबर 9893057151। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। राज्य स्तरीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर लौट रहे खिलाड़ियों का विजयपुर थाने पर स्वागत कर उत्साहवर्धन किया गया। गुना पुलिस के लिए गौरव की बात, खिलाड़ियों में गुना पुलिस परिवार का बेटा भी शामिल। अभी हाल ही में इंदौर में संपन्न हुई राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता के वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीतकर लौट रहे मुरैना सपोर्ट एकेडमी के खिलाड़ियों की टीम के सम्मान एवं उनके उत्साहवर्धन के लिए विजयपुर थाना प्रभारी डीएसपी प्रशांत शर्मा एवं उनके स्टाफ द्वारा थाने पर उनका पुष्पहारों से स्वागत कर स्वल्पहार कराया गया। बाइक सवार युवती की हुई एक्सीडेंट में मौत, युवक हुआ घायल। गुना जिले के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत जैन धर्म कांटे के सामने एक 4 व्हीलर ने बाइक में टक्कर मार दी। बाइक पर सवार भाई बहन में बहन की मौत हो गई। बताया गया कि कुशमोदा की रहने वाली नंदिनी अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर वापस जा रही थी। पीछे से 4 व्हीलर चालक ने टक्कर मार दी, जिससे एक्सीडेंट में नंदिनी की मौत हो गई, जबकि उसका भाई गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। चलित टीकाकरण वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। जयस्तंभ चौराहे पर मजदूरों को लगाया गया कोरोना का टीका। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर चलाए जा रहे विशेष टीकाकरण अभियान के तहत जिले में टीकाकरण किया जा रहा है। 27 सितंबर को जिले में प्रथम डोज के टीका लगाकर 100% टीकाकरण युक्त हो, इसके लिए प्रशासन द्वारा टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज जिले चिकित्सालय गुना से चलित टीकाकरण वाहन को भाजपा जिला टीकाकरण प्रभारी विकास जैन नखराली, सीएमएचओ डॉक्टर पी बुनकर एवं जिला टीकाकरण अधिकारी सुदर्शन कुशवाहा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अखिल भारतीय किसान संघ समन्वय समिति जिला गुना द्वारा आज भारत बंद का समर्थन करते हुए शहर में एक रैली निकाली गई, जिसमें व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठान बंद रखने का निवेदन किया गया। ये रैली मुख्य बाजार से होते हुए हनुमान चौराहे पहुंची। आज 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन बाजार में कोई खास असर बंद को लेकर नहीं देखा गया। वहीं अध्यक्ष व्यापार एवं उद्योग महासंघ द्वारा बताया गया कि बंद को हमारा कोई समर्थन नहीं, व्यापारी निडर होकर अपने संस्थान खोलें, किसी प्रकार के दबाव के आगे नहीं झुकें, हम आपके साथ हैं। समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा महाप्रबंधक विद्युत विभाग के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आउटसोर्स कर्मचारी आज से हड़ताल पर। ऊर्जा मंत्री द्वारा बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं का 1 माह में निराकरण संबंधित आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक समाधान नहीं होने पर दिनांक 27 सितंबर से प्रस्तावित अनिश्चित काल हड़ताल आंदोलन पर जाने हेतु सूचना महाप्रबंधक को दी गई। गुना ग्रामीण वितरण केंद्र पर कार्य करने वाले सभी आवश्यक कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, मीटर रीडर, सब स्टेशन ऑपरेटर एवं अकुशल लाइन हेल्प पर दिनांक 27 सितंबर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की सूचना दी, जिससे सभी आवश्यक कर्मचारियों पर हो रहे अत्याचार का निराकरण हो सके। भाजपा विधायक द्वारा भगवान विश्वकर्मा दिवस पर धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के विरोध में सौंपा ज्ञापन। मैथिल ओझा समाज जिला गुना द्वारा आज महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से समाज द्वारा बताया गया कि बिहार के 20वीं विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर द्वारा विश्वकर्मा पूजन के अवसर पर भगवान विश्वकर्मा के चित्र पर प्रधानमंत्री का मुखौटा लगाकर मोदी शरणम गच्छामि का उच्चारण कर पूजा अर्चना की गई। विधायक का ये कृत्य घोर आपत्तिजनक एवं निंदनीय है। विधायक द्वारा न केवल भगवान विश्वकर्मा जी का अपमान किया गया, बल्कि देश का करोड़ों मेहनतकश वर्ग जो भगवान विश्वकर्मा पर अपनी आस्था रखता है और आराध्य देव मानता है, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाई गई है। मैथिल ओझा समाज उक्त विधायक की घोर निंदा करते हुए मांग करता है कि ऐसे विधायक को पद से हटाया जाए, क्योंकि ऐसे लोगों को पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।
ट्रैफिक पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप, घायल ड्राइवर अस्पताल में भर्ती। गुना जिले के जिला अस्पताल में भर्ती वाहन ड्राइवर विनोद नायक द्वारा बताया गया कि गुना बाईपास पर पुलिस कर्मियों द्वारा मारपीट की गई। वे बीकानेर से जबलपुर की ओर अपने वाहन को लेकर जा रहा था। गुना में एंट्री होते ही पुलिस वालों ने गाड़ी को रुकवाया और गाड़ी के कागजात मांगे गए। इसके बाद गाड़ी को ओवरलोड होने का आरोप लगाया और फिर गाड़ी छोड़ने के लिए 5,000 रुपए की मांग की गई। इसके बाद गाड़ी को थाने में ले जाने की बात कही गई और डंडे से पेट पर वार किया और मारपीट की गई। जमीनी विवाद में हुआ खूनी संघर्ष, मामला आरोन थाना क्षेत्र का। गुना जिले के तहसील आरोन के ग्राम अरसाखेड़ा में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक पक्ष के लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फरियादिया द्वारा एसपी ऑफिस में पहुंचकर शिकायत करते हुए बताया गया कि ग्राम अरसाखेड़ा तहसील आरोन में 26 सितंबर को करीब 7:30 बजे फरियादिया शशिबाई का लड़का अर्जुन लोधी बहु आरती घर की दुकान पर बैठे थे, तो उसी समय आरोपी चंद्रभान लोधी फरसा लेकर सुनील लोधी लाठी लेकर वहां और आते ही गाली गलौज करने लगे और चंद्रभान ने फरियादिया शशिबाई के पुत्र अर्जुन लोधी को सीधा फरसा मार दिया, जो सिर पर लगा और गंभीर रूप से बेघायल हो गया, जिसकी रिपोर्ट आरोन थाने में की गई, लेकिन सामान्य धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया गया। नल की लाइन व सड़क न होने के कारण रहवासी हो रहे परेशान। नगर पालिका राघोगढ़ में सौंपा ज्ञापन, नहीं हुई अभी तक कोई सुनवाई। गुना जिले के राघोगढ़ के नारोली महुआपुरा में न ही नल की लाइन है और न ही सड़क। कई परिवार ऐसे हैं जो परेशानी का सामना कर रहे हैं। इसके निराकरण के लिए रहवासियों द्वारा नगर पालिका राघोगढ़ में कई बार ज्ञापन दिया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पट्टा करवाने पर पैसे की मांग करता वन रक्षक का वीडियो हो रहा वायरल। कर्राखेड़ी बीट के वन रक्षक चंदन सिंह जाटव वन में अतिक्रमण की जमीन के पट्टे बनवाने 2,000 रुपए से 5,000 रुपए प्रत्येक दावेदार से और फॉरेस्ट की जमीन पर ट्यूबवेल लगवाने के नाम से हर ट्यूबवेल लगवाने वाले से 25,000 रुपए से 30,000 रुपए वसूलता हुआ वीडियो वायरल हो रहा है। ग्रामवासियों ने वन रक्षक के प्रति जताई गहरी नाराजगी। श्राद्ध पक्ष में आयोजित हुआ कवि संगोष्ठी का आयोजन। श्राद्ध पक्ष में सभी अपने स्वजनों को भावांजलि अर्पित कर रहे हैं। ऐसे ही नवाचार खेजर रोड कैंट निवासी सुरेंद्र सिंह राजपूत ने अपने पिताजी की स्मृति में काव्य संगोष्ठी का आयोजन उनके श्राद्ध दिवस पर किया। संगोष्ठी का प्रारंभ मां सरस्वती के पूजन अर्चन से किया गया। मां सरस्वती की वंदना मोनिका एवं लवली ने प्रस्तुत की। मंचासीन कवियत्री एवं कवियों का सम्मान परिवार के सदस्यों द्वारा किया गया। वैक्सीनेशन महाअभियान 27 सितंबर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बूढ़े बालाजी पर कोविड टीकाकरण किया गया। स्टाफ द्वारा सभी आने वाले हितग्राहियों से अच्छा व्यवहार किया जाता है। इसी के अंतर्गत आज वार्ड क्रमांक 8 राठौर मोहल्ला निवासी दिव्यांग महिला श्रीमती वैजंती राठौर को स्वास्थ्य केंद्र के बाहर पंजीयन स्थल पर टेंट में ही श्रीमती संगीता शर्मा ANM द्वारा कोविड-19 का टीका लगाया गया। इसके साथ ही 80 वर्षीय महिला प्रेमबाई वाल्मीकि जो की दिव्यांग भी हैं को ANM श्रीमती सुशीला बमोरिया द्वारा पंजीयन स्थल पर टेंट के नीचे ही कोविड-19 का टीका लगाया गया। म्याना में बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी आज से अनिश्चित हड़ताल पर। म्याना 23 अगस्त 2021 को ऊर्जा मंत्री से संगठन प्रतिनिधि मंडल की बैठक संपन्न हुई थी। इसमें ऊर्जा मंत्री ने आउटसोर्स कर्मचारियों को विभाग में संविलियन करने के लिए 1 माह का समय मांगा था, जो पूरा हो गया। आज तक ऊर्जा मंत्री के आश्वासन का कोई असर नहीं हुआ, इसलिए विद्युत विभाग के सभी आउटसोर्स कर्मचारी अनिश्चित हड़ताल पर चले गए। अस्पताल के सफाई कर्मियों और अटेंडर के साथ हुई मारपीट। जिला अस्पताल में सोमवार सुबह जमकर हंगामा हो गया। मैटरनिटी वार्ड में जा रहे एक अटेंडर को महिला गार्ड ने रोक दिया। इस पर अटेंडर ने महिला को थप्पड़ मार दिया। महिला गार्ड के कान में चोट आई, जिसके बाद बवाल मच गया। अटेंडर के साथ आई महिलाओं ने घूंघट में ही महिला गार्ड की पिटाई शुरू कर दी। इसके बाद दोनों ओर से जमकर मारपीट शुरू हो गई। पुलिस प्रशासन के पहुंचते ही मामला शांत हुआ। नोडल अधिकारी CMO तेज सिंह यादव द्वारा शहर के बांसखेड़ी, महावीरपुरा, कैंट, मानस भवन और बूढ़े बालाजी के कोविड टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण किया गया। इस मौके पर मौजूद स्वच्छता सुपरवाइजर शकील खान और संदीप सिंह दोहरे उपस्थित रहे।
गुना पुलिस की ड्रग माफियाओं पर लगातार कार्रवाई। अशोकनगर का नशा तस्कर डोंडा चूरा तस्करी करते हुए साथी सहित गिरफ्तार। धरनावदा पुलिस की कार्यवाही। गुना जिले में नशे के अवैध धंधे को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा जिले में ड्रग माफियाओं के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाकर निरंतर कार्रवाइयों का अंजाम दिलाया जा रहा है। इसी सिलसिले में गत शाम जिले के धरनावदा थाना पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध एक और कार्रवाई को अंजाम देते हुए राजस्थान तरफ से डोंडा छुरा लेकर अशोकनगर जा रहे नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। जेएमएफसी न्यायालय गुना ने घर में घुसकर मेन गेट का ताला तोड़कर चोरी कर अपराध कारित करने वाले आरोपी गण एहसान पुत्र नाथू पारदी तथा राजू पुत्र कोमल पारदी को धारा 457-380 में 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 2-2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। पुस्तकालय विज्ञान की डिग्री एक साधना है, तपस्या है तथा सेवा करने का जुनून है, बोले उमेश कुमार ग्रंथपाल। शासकीय कन्या महाविद्यालय चाचौड़ा बीनागंज में एक पुस्तकालय विज्ञान में रोजगार के विविध अवसर पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्राचार्य विनोद कुमार छारी एवं मुख्य वक्ता के रूप में ग्रंथपाल उमेश कुमार के निर्देशन में कार्यक्रम संपन्न हुआ। शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सरस्वती माँ की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का आरंभ किया गया। सरस्वती वंदन रुचि विश्वकर्मा द्वारा किया गया एवं स्वागत गीत ज्योति शिल्पकार एवं शिवानी शिवारी ने किया। दिनेश शर्मा बने अभिभाषक संघ चाचौड़ा के अध्यक्ष, 5 मतों से हुए विजय। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर के द्वारा मध्य प्रदेश में अभिभाषक संघ के चुनाव हेतु अधिसूचना जारी की गई थी, जिस पर से अभिभाषक संघ चाचौड़ा के द्वारा चुनाव संपन्न कराए जाने हेतु संघ के सदस्य सूर्य प्रकाश सोनी अधिवक्ता को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया और चुनाव अधिकारी द्वारा संघ का चुनाव कराए जाने हेतु 27 सितंबर सोमवार के दिन मतदान कराए जाने हेतु एजेंडा जारी किया गया, जिसमें दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक मतदान कराना एवं 2:30 बजे मतदान की गणना का एजेंडा जारी किया गया। स्वच्छ दिवस के दूसरे दिन पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। स्वच्छ रेल स्वच्छ परिसर बनाने का संकल्प के साथ भोपाल मंडल पर 16 से 30 सितंबर 2021 तक प्रतिदिन अलग अलग गतिविधियों द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा गुना जिले के हितग्राहियों को 208 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता राशि वितरित की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा खरगोन जिले के छरन्याम से मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, संबल योजना एवं निर्माण श्रमिकों के लिए अनुग्रह सहायता योजना में 14,475 श्रमिकों के खाते में 321 करोड़ 35 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। नंद की समझाइश मान भाभी ने लगवाया कोरोना का टीका। टीकाकरण महाअभियान के दौरान कोरोना के प्रथम टीका के लिए शेष रह गए लोग टीका लगवाने आ रहे हैं। इसमें कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं जो टीके के डर से टीकाकरण केंद्र पर नहीं जा रहे थे। मालपुर कॉलोनी गुना में रहने वाली भारती साहू ने कोरोना का पहला टीका लगवाया। भारती ने बताया कि उन्हें टीके का डर लग रहा था। इस दौरान उनकी नंद रेखा साहू ने उन्हें जानकारी दी कि वे स्वयं ये बात सुनकर आए कि टीका जीवन रक्षक है, इसका कोई दुष्परिणाम नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन की परिकल्पना साकार कर रहा गुना रेलवे स्टेशन। स्वच्छ भारत मिशन के तहत चलाए गए अभियान का प्रस्ताव गुना रेलवे स्टेशन पर साफ रूप से परिलक्षित हो रहा है। गुना में प्लेटफॉर्म नंबर 1 विशेष रूप से नीट एंड क्लीन है। चमचमाती स्वच्छता स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों की वाहवाही बटोर रही है। कलेक्टर ने क्षेत्र भ्रमण कर टीकाकरण के साथ विभिन्न निर्माण कार्यों का स्थल निरीक्षण किया। टीकाकरण महाअभियान चतुर्थ चरण में गुना जिले को 46,000 वैक्सीन वितरित की गई थी, जिसकी निगरानी कलेक्टर फ्रैंक नोवले द्वारा सतत भ्रमण कर की गई। कलेक्टर द्वारा सतत निगरानी कर टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया गया। नागरिकों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया। स्वास्थ्य कर्मचारियों से बातचीत की। टीकाकरण कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी ली। मेगा कैंप के लिए ग्राम पंचायत हरिपुर चयनित। 11 अक्टूबर को आयोजित होगा मेगा कैंप। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत नालसा की योजनाओं की पहुंच हर गांव तक हो तथा कोई भी गांव बिना विधिक सहायता की जानकारी के न रह पाए। इसी उद्देश्य से संपूर्ण भारत में विधिक साक्षरता की आलेख जगाने गांधी जयंती 2 अक्टूबर से बाल दिवस 14 नवम्बर तक नालसा के निर्देशन में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
घर घर जाकर किया जा रहा टीकाकरण कार्य। आरोन क्षेत्र की ग्राम रोरिया के ग्रामीण जन को चलित वैक्सीन सेवा का लाभ देते हुए घर घर जाकर वैक्सीन लगाई गई। घर बैठे सेवा उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण जन ने जिला प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित किया। बूढ़ेवालाजी केंद्र पर टीकाकरण के लिए रही विशेष व्यवस्था। यूपीएससी बूढ़ेवालाजी केंद्र पर टीकाकरण के लिए आने के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। छाया पानी के साथ विकलांग तथा वृद्धजनों के लिए प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाई गई। गुना शहर के इस केंद्र पर डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी तेज सिंह यादव ने मौके पर रहकर व्यवस्थाओं को अंजाम दिया। टेनिस क्रिकेट के लिए ट्रायल 2 को तैयारियां शुरू की गईं। टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा 6वीं राष्ट्रीय सीनियर टेनिस क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 19 से 23 अक्टूबर तक होगा। इसमें कई राज्यों से टीमें हिस्सा लेंगी। इसमें गुना से एक टीम तैयार की जा रही है। इसकी ट्रायल 2 अक्टूबर को रखी है। टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन गुना के सचिव राहुल तिवारी किट्टू ने बताया कि अक्टूबर माह के 6वीं राष्ट्रीय टेनिस क्रिकेट प्रतियोगिता की मेजबानी उत्तर प्रदेश राज्य कर रहा है। स्पर्धा मथुरा में आयोजित की जानी है। प्रतियोगिता के प्रथम चरण अग्रिम तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं। भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा प्रवक्ता चयन हेतु राष्ट्रीय स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का किया जा रहा है आयोजन, जो कि समस्त मध्य प्रदेश में आयोजित हो रही है, जिसके द्वारा सभी कैटेगरी से जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर तक प्रवक्ताओं का चयन होना है। इस हेतु जो भी प्रतिभागी, चाहे वे राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक, इस प्रतियोगिता में प्रवेश की पात्रता रखते हैं। खुशी की बात यह है कि इसका सेंटर गुना को भी बनाया गया है। 29 तारीख को फर्स्ट ऑडिशन प्रेस कॉन्फ्रेंस राजीव गांधी भवन, पत्रकार कॉलोनी, कांग्रेस कार्यालय में है। आरोन में भी विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी आज से अनिश्चित हड़ताल पर। आरोन वितरण केंद्र पर आज सभी आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा धरना दिया गया और संपूर्ण कार्य बंद किया गया। इसमें आरोन वितरण केंद्र के सभी आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हुए। साथ ही नारेबाजी की, हमारी मांगे पूरी करो। इसके बाद ही ज्ञापन सौंपा गया। बाइक सवार युवती की हुई एक्सीडेंट में मौत, युवक हुआ घायल। गुना जिले के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत जैन धर्म कांटे के सामने एक 4 व्हीलर ने बाइक में टक्कर मार दी। बाइक पर सवार भाई बहन में बहन की मौत हो गई। बताया गया कि कुशमोदा की रहने वाली नंदिनी अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर वापस जा रही थी। पीछे से 4 व्हीलर चालक ने टक्कर मार दी, जिससे एक्सीडेंट में नंदिनी की मौत हो गई, जबकि उसका भाई गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनका नाम नंदिनी सेन है। नंदिनी सेन, हाँ, कुशमोदा में रहती हैं ये। और ये मतलब ऐसा हुआ कि ये आगे चल रहे थे, बाइक से थे, 4 व्हीलर वाला आया और मतलब एकदम पीछे से मार दी। किस जगह की घटना है? हाँ, किस जगह की घटना है? ये इधर की कुशमोदा, जैन धर्म कांटा है ना, उधर की। तो ये कहाँ जा रहे थे बाइक से? ये बाइक से अपने घर जा रहे थे, कैंट से अपने घर कुशमोदा। ये और किन के साथ थी? ये भैया के साथ, बहन भाई दोनों थे। बहन भाई साथ में थे। अच्छा। कितने बजे घटना है लगभग? ये 10 के समथिंग है। तो 4 व्हीलर ने टक्कर मारी है। हाँ। पकड़े हो गए क्या? हाँ, पकड़े हो गए। स्विफ्ट गाड़ी है, स्विफ्ट गाड़ी है, सफेद कलर की कार है। तो भैया घायल हैं? हाँ, भैया। क्या नाम उनका? उनका नाम है अजय सिंह। अच्छा, क्या उम्र होगी उनकी? उनकी है 19 समथिंग। और ये बहना की क्या उम्र थी? बहना की 20-22। चलित टीकाकरण वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। जयस्तंभ चौराहे पर मजदूरों को लगाया गया कोरोना का टीका। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर चलाए जा रहे विशेष टीकाकरण अभियान के तहत जिले में टीकाकरण किया जा रहा है। 27 सितंबर को जिले में प्रथम डोज के टीका लगाकर 100% टीकाकरण युक्त हो, इसके लिए प्रशासन द्वारा टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज जिले चिकित्सालय गुना से चलित टीकाकरण वाहन को भाजपा जिला टीकाकरण प्रभारी विकास जैन नखराली, CMHO डॉक्टर P बुनकर एवं जिला टीकाकरण अधिकारी सुदर्शन कुशवाहा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। लक्ष्य के साथ टीकाकरण किया जा रहा है। किसी भी सेंटर पर जाकर आप टीका अवश्य लगवाएं, टीका लगवा सकते हैं। हम सभी जिम्मेदार नागरिक का परिचय दें और टीका जरूर लगवाएं। मैं हमारे बुनकर साहब से आग्रह करूंगा कि वो भी है ना हमारे मजदूर भाइयों को मार्गदर्शन करें, टीके के महत्व को समझाएं। सभी भाइयों को नमस्कार। ये विशेष वाहन आज माननीय कलेक्टर साहब द्वारा तैयार करके आप लोगों की सुविधा के लिए भेजा गया है।
क्योंकि आप लोग जो है हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते हैं, टीका लगवाने आपको समय नहीं मिल पाता, इसलिए टीका के साथ गाड़ी में टीका भी रखा है, टीम भी है और हम लोग भी है, ताकि आपको बिना समस्या के जहाँ टीका लग सके। जिन लोगों ने ये होगा कि कोरोना हम पे फिर से अटैक कर देगा, कोरोना से हमको बचने के लिए सिस्टम डोज बहुत जरूरी है। तो आप सबका स्वागत है, हाँ आप टीका लगवाएं। अखिल भारतीय किसान संघ समन्वय समिति जिला गुना द्वारा आज भारत बंद का समर्थन करते हुए शहर में एक रैली निकाली गई, जिसमें व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठान बंद रखने का निवेदन किया गया। ये रैली मुख्य बाजार से होते हुए हनुमान चौराहे पहुंची। किसान मोर्चा के आह्वान पर और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री दिग्विजय सिंह जी के आदेश पर ये गुना बंद के समर्थन में हम लोग किसान कांग्रेस और किसान संगठन यहाँ शामिल हुए। ये लड़ाई राजा साहब दिग्विजय सिंह अपने इस पूरी ताकत से लड़ रहे हैं और दिग्विजय सिंह जी के निर्देश पर ही हम लोगों ने किसान संघ यूनियनों का पूर्ण सपोर्ट किया है और हम किसानों की लड़ाई में राजा दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में अंतिम स्थल तक लड़ाई जारी रखेंगे। आज हमने सफलतापूर्वक गुना बंद किया है। गुना के सभी व्यापारी बंधुओं को, सभी छोटे छोटे दुकानदारों को, सभी व्यक्तियों को जिनने इस बंद में सहयोग किया, हम हृदय से हाथ जोड़कर उनको धन्यवाद अदा करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे किसानों की लड़ाई में पधारे हुए हमारे किसान साथी जो दूर दूर से कुड़ता से, रियाना से, अन्य क्षेत्रों से, चावदा से, उमरी से सब लोग पधारे हैं, कुमराज से, चमरा से, उन सबका म्याना से हम सब लोगों का, उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं और उनके चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए कहते हैं कि जब जब किसान की लड़ाई हो आप इसी तरह हमारा साथ दें। जय हिंद। समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा महाप्रबंधक विद्युत विभाग के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आउटसोर्स कर्मचारी आज से हड़ताल पर। ऊर्जा मंत्री द्वारा बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं का 1 माह में निराकरण संबंधित आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक समाधान नहीं होने पर दिनांक 27 सितंबर से प्रस्तावित अनिश्चित काल हड़ताल आंदोलन पर जाने हेतु सूचना महाप्रबंधक को दी गई। गुना ग्रामीण वितरण केंद्र पर कार्य करने वाले सभी आवश्यक कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, मीटर रीडर, सब स्टेशन ऑपरेटर एवं अकुशल लाइन हेल्प पर दिनांक 27 सितंबर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की सूचना दी, जिससे सभी आवश्यक कर्मचारियों पर हो रहे अत्याचार का निराकरण हो सके। आज विद्युत मंडल कंपनी के अंतर्गत पूरे कंपनी के अंदर, मत्स्य कंपनी के अंदर जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको केंद्र सरकार के बोनस एक्ट के अनुसार हर माह वेतन के साथ में बोनस दिया जाना चाहिए। लेकिन जब से एक क्वेस्ट कंपनी अप्रैल से जो अनुबंध किया, उस कंपनी के अनुबंध में ऐसा क्लॉज डाला गया है कि कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया जा रहा। ये सरासर केंद्र के शासन के जो नियम है उसका उल्लंघन है और इसकी हम बराबर 4-6 महीने से मांग करते आ रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि ऊर्जा मंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया था कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को हम 1 महीने के अंदर सम्मिलन कंपनी के अंदर कर लेंगे। वो भी 1 महीने का समय निकल चुका, वो भी आश्वासन पूरा नहीं किया गया। इसलिए आज सारे विद्युत मंडल के कंपनी कर्मचारी आक्रोशित हो गए और 27 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए सब जगह हम सूचना दे रहे हैं। भाजपा विधायक द्वारा भगवान विश्वकर्मा दिवस पर धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के विरोध में सौंपा ज्ञापन। मैथिल ओझा समाज जिला गुना द्वारा आज महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से समाज द्वारा बताया गया कि बिहार के 20वीं विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर द्वारा विश्वकर्मा पूजन के अवसर पर भगवान विश्वकर्मा के चित्र पर प्रधानमंत्री का मुखौटा लगाकर मोदी शरणम गच्छामि का उच्चारण कर पूजा अर्चना की गई। विधायक का ये कृत्य घोर आपत्तिजनक एवं निंदनीय है। विधायक द्वारा न केवल भगवान विश्वकर्मा जी का अपमान किया गया, बल्कि देश का करोड़ों मेहनतकश वर्ग जो भगवान विश्वकर्मा पर अपनी आस्था रखता है और आराध्य देव मानता है, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाई गई है। मैथिल ओझा समाज उक्त विधायक की घोर निंदा करते हुए मांग करता है कि ऐसे विधायक को पद से हटाया जाए, क्योंकि ऐसे लोगों को पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हमने आज जो ज्ञापन दिया है वो बिहार के विधायक द्वारा जो ऐसी नीच हरकत की गई है। आराध्य देव हमारे विश्वकर्मा जी हमारे ही नहीं पूरे भारतवर्ष के हिंदुओं के देवता हैं और उनके ऊपर प्रधानमंत्री का मुखौटा लगाकर विश्वकर्मा पूजन दिवस के उपलक्ष्य में उनकी पूजा अर्चना की गई, जो कि घोर आपत्तिजनक है और गैर संवैधानिक है। ऐसे विधायक के खिलाफ तो
सख्त कार्रवाई कर आपराधिक प्रकरण दर्ज करके गिरफ्तार करना चाहिए। और भारत सरकार से आग्रह है, राष्ट्रपति महोदय से आग्रह है कि उनको तुरंत पद से बर्खास्त करें। यही हमारी मांग है ओझा समाज की। ट्रैफिक पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप, घायल ड्राइवर अस्पताल में भर्ती। गुना जिले के जिला अस्पताल में भर्ती वाहन ड्राइवर विनोद नायक द्वारा बताया गया कि गुना बाईपास पर पुलिस कर्मियों द्वारा मारपीट की गई। वे बीकानेर से जबलपुर की ओर अपने वाहन को लेकर जा रहा था। गुना में एंट्री होते ही पुलिस वालों ने गाड़ी को रुकवाया और गाड़ी के कागजात मांगे गए। इसके बाद गाड़ी को ओवरलोड होने का आरोप लगाया और फिर गाड़ी छोड़ने के लिए 5,000 रुपए की मांग की गई। इसके बाद गाड़ी को थाने में ले जाने की बात कही गई और डंडे से पेट पर वार किया और मारपीट की गई। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार, जाति नायक। ठीक है। कहाँ रहते हैं आप? हम बीकानेर रहते हैं। बताएं क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे साथ घटना हुई है, मैं गुना में आया, अंदर एंट्री किया तो पुलिस वाले ने मेरी गाड़ी रुकाई। कहाँ पे? बाईपास पे। बाईपास पे गाड़ी रुकाई, मेरे को नीचे उतारा तो बोला क्या भरा हुआ, मेरे को ये भरा हुआ देख लो। तो बोला बिल्टी दे दो, आरसी दे दो, लाइसेंस दे दो। मैंने दे दिया। ठीक है। उसके बाद में बोला कि तुम्हारी गाड़ी ओवरलोड है। हालांकि मेरी गाड़ी अंदर लोड है, 1 क्विंटल ज़्यादा है उसके अंदर और कुछ भी ज़्यादा नहीं है। मेरी गाड़ी कागज़ पूरे ओके है। ठीक है। और कोई भी नो टेंशन है, मान लो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसीलिए मेरे को बोला 5,000 रुपये लगेंगे। 5,000 रुपये लगेंगे, 5,000 रुपये दोगे तो आप गाड़ी छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे, थाने ले लो गाड़ी को। तो मैंने बोला ले लो। हमने थाने लिए तो बोला इसको बोला गाड़ी घुमा ले। इसने गाड़ी घुमाने लगा तो मेरे साथ में मारपीट किया। ठीक है। मेरे पेट में डंडा मारा यहाँ पे। तो मेरे को गाड़ी में अंदर डाल के मेरे को वहाँ पर थाने ले आई। पहले इधर गुना से बाहर ले गए। ठीक है। बाईपास से वापस ले गए मेरे को 4 लाइन पे, उधर से वापस लेके मेरे को थाने में आए। वहाँ मेरे को लाए, थाने में लेके आए। उसके बाद गाड़ी आई तो बोला तुम्हारे सेठ को बुला लो, जो करना जो कर लो, हमने गाड़ी नहीं छोड़ेंगे, 5,000 रुपये लगेंगे। क्या सामान भरा हुआ था गाड़ी में? गाड़ी में मिट्टी वगैरह भरी हुई है, मिट्टी वगैरह भरी हुई। गाड़ी कहाँ से कहाँ आपके लिए लोड थी? मैं बीकानेर से जबलपुर जा रहा हूँ, कटनी। कौन लोग थे वो? पुलिस वाले थे। गाड़ी पुलिस वाली है, अफसर बैठा था एक अंदर। ठीक है। एक ड्राइवर था और 1-2 पुलिस वाले थे। कब की घटना है? इस कल परसों सुबह की है, 10-11 बजे। जमीनी विवाद में हुआ खूनी संघर्ष, मामला आरोन थाना क्षेत्र का। गुना जिले के तहसील आरोन के ग्राम अरसाखेड़ा में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक पक्ष के लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फरियादिया द्वारा एसपी ऑफिस में पहुंचकर शिकायत करते हुए बताया गया कि ग्राम अरसाखेड़ा तहसील आरोन में 26 सितंबर को करीब 7:30 बजे फरियादिया शशिबाई का लड़का अर्जुन लोधी बहु आरती घर की दुकान पर बैठे थे। तो उसी समय आरोपी चंद्रभान लोधी फरसा लेकर सुनील लोधी लाठी लेकर वहां और आते ही गाली गलौज करने लगे और चंद्रभान ने फरियादिया शशिबाई के पुत्र अर्जुन लोधी को सीधा फरसा मार दिया, जो सिर पर लगा और गंभीर रूप से में घायल हो गया, जिसकी रिपोर्ट आरोन थाने में की गई, लेकिन सामान्य धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया गया। क्या नाम है आपका? शशिबाई। कहाँ रहते हैं आप? अरसखेड़े। कहाँ पड़ता है ये? राघव रोड पे, शेरू के पास में। कौन सा थाना लगता है? आरोन। क्या हुआ है आपके साथ? अरे भैया घर में बैठे थे हम, तो हमें पता ही नहीं है, धोखे से आए, घर में घुस के मार गए मुझे न निर्मोड़ा ने और निर्मोड़िए और बेच जाके मैंने शटर मटर लगवा ली, नहीं तो वे सबरे नहीं मार रहे थे। फरसा ही फरसा ले लेके आए थे, फरसा लेके। कितने लोग थे वो? अरे राम, कितने लोग थे वो? भैया मैंने 2-3 रख देखी थी और तुम्हें देखा ही नहीं पाए। वो मैं देखा इसमें 150 हो गई। और आप कितने लोग घायल हुए हैं? 3 और ये घर ही डर में बात कम लगी है 3। क्या नाम है? मेरे घर कोई नहीं है। क्या नाम है आपका? शशिबाई। क्या नाम है आपका? अभिषेक। कहाँ रहते हैं आप? अरसखेड़ा। कहाँ पड़ता है ये शेरू के पास में पड़ता है। कौन सी तहसील या थाना? कौन? आरोन तहसील, थाना भी आरोन ही लगता है। बता क्या हुआ है जो आज आवेदन देने आए आप? ये घर की आपसी लड़ाई थी पहले ज़मीन जायदाद को लेके। तो इसकी जो चंद्रमा ने, इसकी बहन ने मेरे ऊपर भी चोरी का आरोप लगाया था, जो कि इन लोगों ने साबित नहीं कर पाए कि मैंने ही चोरी करी थी ये सब। तो इनको वो चोरी का आरोप भी इनने ज़मीन को हड़पने के लिए लगाया था।
वो उसके बाद में मेरे घर वालों ने इनके नाम पे 1 बीघा ज़मीन भी करवा दी थी। तो उसमें भी उनसे बोला गया था क्लियर कि जब आप साबित कर पाओगे जब भी आपको ये सब दिया जाएगा। तो इन लोगों ने साबित नहीं कर पाया। ये मेरा केस अभी चल रहा है हीरानगर थाने इंदौर में। कल क्या हुआ, अभी क्या हुआ क्या? कल इन्होंने मुझे फ़ोन लगाया 6 बजे के करीब और मुझसे गाली गलौज करी। उसके बाद में मैंने इनसे नरमी से बात करी, मेरे पास वॉइस क्लिप भी है इनकी। मैंने नरमी से बात करी। उसके बाद में ये आधा घंटा बाद आके मेरे घर पे मेरे माँ बाप को मारा, फरसे वरसे मार दिए। मेरे छोटे भाई को भी चोट आया सिर पे, उनका भी सिर फाड़ दिया उन्होंने। और मेरी वाइफ 8 मंथ से प्रेग्नेंट है, उसकी भी पेट पे लात मारी है। और ये सभी अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? इसमें 3 लोग घायल हुए हैं। कौन कौन? मम्मी, छोटा भाई और मेरी वाइफ। आरोन में भी विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी आज से अनिश्चित हड़ताल पर। आरोन वितरण केंद्र पर आज सभी आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा धरना दिया गया और संपूर्ण कार्य बंद किया गया। इसमें आरोन वितरण केंद्र के सभी आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हुए। साथ ही नारेबाजी की, हमारी मांगे पूरी करो, इसके बाद ही ज्ञापन सौंपा गया। बात करेंगे सादा ज्ञापन है वो तो जाने का, हड़ताल पे जाने का आपको हम सूचना दे रहे हैं। कंपनी में किए जाए हमारे गाड़ी की नल की लाइन व सड़क न होने के कारण रहवासी हो रहे परेशान। नगर पालिका राघोगढ़ में सौंपा ज्ञापन, नहीं हुई अभी तक कोई सुनवाई। गुना जिले के राघोगढ़ के नारोली महुआपुरा में न ही नल की लाइन है और न ही सड़क। कई परिवार ऐसे हैं जो परेशानी का सामना कर रहे हैं। इसके निराकरण के लिए रहवासियों द्वारा नगर पालिका राघोगढ़ में कई बार ज्ञापन दिया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे तक लेन नहीं आ रही, पानी बिना परेशान है हम, और न करंजा है न लेन है पानी की, कछु भी नहीं है। रात दिन क्या क्या परेशान है। आवेदन भी दिया है, मासिक जाकर आगोड़ वहाँ भी सुनाई नहीं हो रही। 4-5 रेट दिया है आवेदन, सुना ही नहीं है। नगर पालिका बारे पानी परेशानी है हमें बहुत। पैसा मांगे साहब, पानी परेशान न खड़न जाए हमरे जहाँ पैरते कुछ ना पानी भर रहे हैं। हम पानी भर रहे हैं इतने कुचन में जा के हमरे मोड़ गिर रहे, लेके पढ़ में जा नहीं पा रहे। पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही पानी की वजह से। ऐसे जहाँ लेकर गए तो घूटे घूटे में पानी भर रहा है। नगर पालिका बात सुने ही नहीं है, न खड़न जाए सुने न पानी सुने। कीचड़ मच रही, कीचड़ में गए थे कैसे जाए, घूटे घूटे पानी में ढाड़े हम। वो तो पानी में न ला रहे, हमारे तो पानी समस्या है बहुत जोर से। ना तो लेन पाए पे न नल है, कचू नहीं है। ऐसे क्या कर रहे हैं, कीचड़ मच रहा है। तुम खुद देख लो आन के। और पट्टा करवाने पर पैसे की मांग करता वन रक्षक का वीडियो हो रहा वायरल। कर्राखेड़ी बीट के वन रक्षक चंदन सिंह जाटव वन में अतिक्रमण की जमीन के पट्टे बनवाने 2000 रुपए से 5000 रुपए प्रत्येक दावेदार से और फॉरेस्ट की जमीन पर ट्यूबवेल लगवाने के नाम से हर ट्यूबवेल लगवाने वाले से 25,000 रुपए से 30,000 रुपए वसूलता हुआ वीडियो वायरल हो रहा है। ग्रामवासियों ने वन रक्षक के प्रति जताई गहरी नाराजगी। मेरा नाम जगदीश है, मैं ग्राम कर्राखेड़ा का निवासी हूँ और ये चंदन सिंह जाटव ये कर्राखेड़ा बीट का अधिकारी है। ये इसका जो वीडियो वायरल हो रहा है वो 100% सच है। ये भ्रष्ट है बिल्कुल। और ये जो सीमांकन हुआ था ज़मीनों का पट्टे का, इसका जो नामांतरण इसका वो किया, इसमें भी इसने 2000 से लेके 5000 6000 तक रुपए इसने पैसे लिए। जिसने नहीं दिए उसकी ज़मीन नहीं नापी और ये जगह जगह पैसे लेता है और ये बहुत भ्रष्ट है। ये ट्यूब भी लगाते हैं ना हम, तो ये 20, 25, 30 हजार रुपये लेके लगवाता है पट्टे की जमीन में। पट्टे की जमीन में लगाता है। पूरा सड़क किनारा जो खदान है उसमें इसने 500-600 के लमसम मुरम बेच दी है और पत्थर वगैरह जो भी है रात में जेसीबी चला के सब बेच दी। सर हम जंगल में जाते हैं तो हम सूखी लकड़ी लेने जाते हैं और ये हमारी कुल्हाड़ी छोड़ा लेता है और बदतमीजी करता है। और राजस्थान में एक लॉकडाउन में इसने 5-6 हज़ार की ट्रॉली बेची है, गीली लकड़ी बेची है इसने। ये ग्राम कर्राखेड़ा का चंदन जाटव नाकेदार है। इसका ट्रांसफर हो चुका था, लेकिन नामालूम कैसे राजनीति लगाकर इसका ट्रांसफर रुक जाता है। और ये काफ़ी गरीबों में मतलब जानी गरीबों को काफ़ी सताता है कि कहने का मतलब, और लेन देन भी काफ़ी करता है पैसों का।
और इसको शासन ना मालूम क्यों नहीं इसका ट्रांसपोर्ट कर रही है। श्राद्ध पक्ष में आयोजित हुआ कवि संगोष्ठी का आयोजन। श्राद्ध पक्ष में सभी अपने स्वजनों को भावांजलि अर्पित कर रहे हैं। ऐसे ही नवाचार खेजरा रोड कैंट निवासी सुरेंद्र सिंह राजपूत ने अपने पिताजी की स्मृति में काव्य संगोष्ठी का आयोजन उनके श्राद्ध दिवस पर किया। संगोष्ठी का प्रारंभ मां सरस्वती के पूजन अर्चन से किया गया। मां सरस्वती की वंदना मोनिका एवं लवली ने प्रस्तुत की। मंचासीन कवियत्री एवं कवियों का सम्मान परिवार के सदस्यों द्वारा किया गया। सब माता शक्ति बैठी है, जिनके है बेटियां वो ये कहते हैं, क्या कह रहे हैं, परियों के देश में हम तो रहते हैं। परियां हैं बेटियां घर की, ये परियों। अस्पताल के सफाई कर्मियों और अटेंडर के साथ हुई मारपीट। जिला अस्पताल में सोमवार सुबह जमकर हंगामा हो गया। मैटरनिटी वार्ड में जा रहे एक अटेंडर को महिला गार्ड ने रोक दिया। इस पर अटेंडर ने महिला को थप्पड़ मार दिया। महिला गार्ड के कान में चोट आई, जिसके बाद बवाल मच गया। अटेंडर के साथ आई महिलाओं ने घूंघट में ही महिला गार्ड की पिटाई शुरू कर दी। इसके बाद दोनों ओर से जमकर मारपीट शुरू हो गई। पुलिस प्रशासन के पहुंचते ही मामला शांत हुआ। जी आपके साथ मैं मैटरनिटी में सुरक्षा गार्ड हूँ, मैं सुरक्षा कर्मी हूँ। मैं गेट पे खड़ी थी तो ये भैया जो आए, मुझे नाम तो पता नहीं है उनका, मैंने बोला जेंट्सों का यहाँ आना मना है, साफ़ सफाई हो रही है। इसकी माता जो थी तो उसको तो मैंने भेज दिया था सामान लेके, लेकिन ये जेंट्स के लिए मना करा था। तो उसने बोला मैं पुलिस वाला हूँ और मुझे धक्का मारा बहुत तेज, और धक्का मारा तो ये मेरा पूरा हाथ ये देखो सूज गया। धक्का मारा तो मैंने उसके हाथ जो पकड़ा ना, तो उसकी माँ ने मुझे मारना शुरू कर दिया। ये देखिए, फिर माँ भी चिढ़ गई और वो लड़का भी चिढ़ गया दोनों। अगर ये लोग मेरी मदद ना करते ना तो पता नहीं मेरा क्या कर देते ये लोग। क्या नाम था? धमकी दे रहा था कि तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा मैं। पुलिस वाला हूँ मैं, कि तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा मैं। नाम पता चला? क्या नाम? नाम नहीं पता उसका, मुझे नाम क्या है उसका। आपका नाम क्या है? मेरा नाम